हेलो दोस्तों मैं अभी अभी चंदू चैंपियन नाम की मूवी को फाइनली देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 23 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है कबीर खान ने, जिन्होंने एक था टाइगर, न्यूयॉर्क और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में बनाई हैं। हालांकि 83 भी उन्होंने ही बनाई थी। एंड यहाँ पर इस मूवी को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि भाई कार्तिक आर्यन छा गए हैं। एंड इस मूवी की जो कहानी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बेहतरीन है। एंड जिस तरीके से कार्तिक आर्यन ने उस कैरेक्टर को मुरलीकांत पेडकर को प्ले किया है, जो उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जिस जिस तरीके से उनको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा है किरदार के हिसाब से, किस तरीके से कहाँ चीज़ें जा रही हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से कार्तिक आर्यन ने जिस तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए खुद को बदला है, जो मूवी में आपको देखने को मिलेगा वो कमाल था। मतलब तारीफ के काबिल है, बेहतरीन था। उसके बाद यहाँ पर इस मूवी को देखने के बाद या देखते समय ऐसा लगता ही नहीं है कि इस मूवी को उसी आदमी ने डायरेक्ट किया है जिसने न्यूयॉर्क, बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर जैसी फिल्में बनाई हैं। मतलब बात यूँ है कि मूवी की जो पेसिंग है वो ठंडी है एंड एक्साइटमेंट नहीं है। एंड इवन क्लाइमैक्स में भी एक ऐसा सिंगल मोमेंट नहीं था इस फिल्म में जब गूफ बम्स आपको आ पाए। क्लाइमैक्स में जब जहाँ पर हमको नेशनल एंथम सुनने को मिलना चाहिए था, वहाँ पर हमको फिर फिरा गाना सुनने को मिलता है। अगर उस सीन में बिल्कुल एंड में जहाँ पर फिर फिरा गाना सुनाई पड़ता है, नेशनल एंथम अगर वहाँ पर होता तो गूफ बम्स भाई आते, क्या ही आते, क्या बात होती। लेकिन उसके बाद इस मूवी में मतलब मूवी को देखते वक्त कहीं पर भी मुझे अंदर से एक वो वाली फीलिंग नहीं आई कि मतलब अंदर से एक चीज़ आती है कि आपको ताली मारने का मन करता है, आपको सीटी मारने का मन करता है। ये चीज़ अंदर से उठती है। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब जानबूझकर सीटी मारने लगो या ताली मारने लगो, ऐसा नहीं होता है। आपको मूवी मजबूर करती है तब जाकर आप ताली मार रहे हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया होता है कि वो जो ग्रेट हो, जो अव्वल दर्जे का हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। एंड इस मूवी की पेसिंग इतनी ठंडी और फ्लो है। मुझे अब मैं 4 बजे इस मूवी को देखने गया था। एंड मैं अब जो हाल के दिनों में मैंने जो चीज़ सीखी है, जो मैं करना शुरू किया है, मूवी जैसे ही शुरू होती, जैसे ही CBFC सर्टिफिकेट आता है, मैं अपने फ़ोन का टाइमर शुरू कर लेता हूँ। मतलब मूवी कितनी निकल गई है, कितने मिनट पर मैं हूँ, वो मैं ट्रैक कर सकूँ। तो मूवी का जो 1 घंटा था, वो जब मैंने टाइमर में देखा कि अच्छा 1 घंटे की मूवी निकली है, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं कब से बैठा बैठा इस मूवी को देख रहा हूँ। एंड ऐसा लग रहा था एक वक्त पर आकर कि ये फिल्म नहीं है, मैं नेटफ्लिक्स पर कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, बहुत लंबी है, पेसिंग ठंडी है, फ्लो है, ऐसी मुझे फील हो रही थी। एंड जैसा कि मैंने कहा, लगता ही नहीं है कि ये मूवी उसी बंदे ने बनाई है जिसने वो 3 फिल्में बजरंगी भाईजान, टाइगर और न्यूयॉर्क बनाई थी। ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अब चूंकि कहानी इतनी अच्छी है, एक्टिंग इतनी अच्छी है, तो भाई क्या ही कहना। एंड उसके बाद यहाँ पर कॉमेडी भी है, हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है, या मैं यूँ कहूँ कि ह्यूमर इस मूवी में है। जो सबसे कॉमेडी के नाम पर जो सबसे बेस्ट सीन मुझे यहाँ पर लगा था वो था फ़्लाइट वाला। जब वो फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली होती, जब वो लोग बोर्ड कर रहे थे फ़्लाइट में, तो वो शॉट मतलब कॉमेडी के लिहाज से बहुत कमाल का था। एंड यहाँ पर जो कैरेक्टर है भुवन अरोड़ा, जिनको हमने फर्जी में भी देखा है, यहाँ पर उनका नाम है गदनैल सिंह। वो हमेशा ही एक्चुअली को एचकुली बोलते हैं, जो थोड़ा अलग था, अच्छा लगा देखने में, मज़ा आया। वो यहाँ पर ट्विस्ट लाने का काम करते हैं। एंड इस मूवी को देखते वक्त मुझे अब पता नहीं क्यों, फॉर ऑब्वियस रीजन से शायद, क्योंकि उस किरदार में इतने सारे चेंजेस आते हैं, उतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं कि जो आमिर खान की फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, या फॉरेस्ट गंप की मैं बात करूँ, लाल सिंह चड्ढा की मुझे याद आ रही थी, क्योंकि उस किरदार में इतने सारी बदलाव, इतनी सारी डिटेल में बहुत पूरी बचपन से लेकर यहाँ तक की कहानी दिखाई गई है। ऐसा ही लगभग लाल सिंह चड्ढा की भी कहानी थी। बहुत सारे बदलाव आते थे। पहले कभी वो पहलवानी कर रहा था, फिर चूंकि उसको वो ओलंपिक्स में जाना है, गोल्ड मेडल जीतना है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो पहले वो पहलवानी में पहुँचता है, फिर वो पहुँच जाता है आर्मी में, फिर वो पहुँचता है बॉक्सिंग में। एंड देन जो भी होता है वो आप देखते चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, कहानी बताऊँगा तो नहीं क्योंकि बायोग्राफिकल है। एंड मैंने खुद, मुझे मालूम नहीं था कुछ भी इस मूवी की कहानी के बारे में, मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था जैसा कि आपको बताया है। तो मेरे लिए मतलब पूरी तरह से यूनिक रही, मतलब बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो वो वाली चीज़ें। एंड यहाँ पर कुछ बड़े बड़े मुद्दे भी कवर किए गए हैं, जैसे 1955 हो, कश्मीर वाला वो जो शॉट था, वन टेक शॉट था, जिसको शायद 8 मिनट का कहा गया है। एंड उसके बाद 1972 म्यूनिक की जो इंसिडेंट हुआ था वो देखने को मिलता है कि स्टीवन स्पिलबर्ग ने एक फिल्म बनाई थी डैनियल क्रेग के साथ। मूवी का नाम था म्यूनिक, 2005 में आई थी। नहीं देखी है तो देखना, कमाल की फिल्म थी, ऐसा सुना है। अनफॉर्चुनेटली देखने का वक्त नहीं मिला है, लेकिन सुना है कि बहुत तगड़ी फिल्म थी। 2005 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, हिंदी में अवेलेबल है। तो ये फिल्म ये है। एंड यहाँ पर जो किरदार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जो दुनिया है अच्छी। लेकिन बात यही है कि जिन लोगों को हो सकता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता हो कि फिल्म का फ्लो होना, या स्क्रीन प्ले, या कोई एक्साइटमेंट, या ताली मारने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिन लोगों को शायद ना मालूम हो, तो उनके लिए ये शायद एक मास्टरपीस साबित हो सकती है। लेकिन क्योंकि
मैंने इतना कुछ देखा हुआ है, मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ चीज़ों के बारे में, तो उस लिहाज से मतलब और अच्छी ये फिल्म हो सकती थी। इसका जो ट्रीटमेंट था, मैं यूँ कहूँ कि प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन था, जो ट्रीटमेंट था वो और ग्रेट हो सकता था, मतलब कमाल हो सकता है। तो 2 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म ऐसे फील होती है कि मैंने नेटफ्लिक्स पर कोई 8 साढ़े 8 घंटे की वेब सीरीज देख डाली, इतनी फिलो फील होती है ये फिल्म। एंड ऊपर से गूस बम्स नहीं आते, ताली मारने का मन नहीं करता, बस कहानी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कैरेक्टर है वो कमाल के हैं, बहुत अच्छे से बेहतरीन प्ले किया है, नो डाउट आउटस्टैंडिंग था। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसको पूरी फैमिली के साथ जाकर देखो, कोई इशू नहीं है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपकी पूरी फैमिली इस मूवी को एंजॉय करेगी। बाकी जो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं जैसे यशपाल शर्मा का उत्तम सिंह हो, जब भी वो एक शब्द बोलते हैं हमेशा ही, एंड उसके बाद राजपाल यादव का टोपाज हो या विजय राज हो, टाइगर अली या शरीफ तलपड़े कैमियो में हो, सभी कुछ बहुत अच्छा था। तो कॉमेडी अच्छी है मूवी में, जो भी है हल्की फुल्की है लेकिन अच्छी है, कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, बस बात यही है। एंड हाँ, चीज़ और है जो मैं भूले जा रहा था, चंदू चैंपियन, इस शब्द को इस फिल्म में कुछ ऐसे दिखाया गया जैसे इंसल्टिंग वर्ड हो। गांव के बहुत सारे बच्चे इसको चंदू चैंपियन बुलाते थे, तब वो चिढ़ जाता था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चंदू चैंपियन, पहले तो उसका नाम चंदू है नहीं, फिर भी उसको चंदू चैंपियन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि चैंपियन तो समझ में आता है, क्योंकि वो ओलंपिक वाली जो भी स्टोरी थी, चंदू चैंपियन बुलाने लगते हैं। एंड वो चंदू चैंपियन सुनकर वो चिढ़ जाता है। क्यों चिढ़ जाता है? उस शब्द में आगे चैंपियन भी तो है, अगर उसको चंदू नाम पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो चंदू चैंपियन इंसल्टिंग कहा गया है, मेरे भाई पल्ले नहीं पड़ा कि ये क्यों था, किस लिए था। तो ये है 3.5 स्टार, स्टिल 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मूवी इतनी ग्रेट हो सकती थी कि इस मूवी की रेटिंग 4.5 जा सकती थी आउट ऑफ 5। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कबीर खान का जो डायरेक्शन है, जो स्टोरी टेलिंग है, जो राइटिंग है, वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है जितनी अच्छी ये फिल्म डिज़र्व करती है, जिसका इतना अच्छा होना बनता था। तो ये है फिर भी 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। चाहे तो पूरी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं, आपको इस मूवी को बहुत इंजॉय कराएंगे, आपको मज़ा आएगा। लेकिन जो लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकियाँ जानते हैं, उन लोगों को कुछ इशूज़ देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत अच्छी है, उस ज़माने के हिसाब से मूवी सेट है तो बहुत अच्छी लगती है। जो गाने हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं। तो ये है, लेकिन एंड में यार, मतलब वो जो मोमेंट था वहाँ पर नेशनल एंथम अगर सुनाई पड़ता तो ग्रेट बात हो सकती थी इस फिल्म में। तो ये है, अपने टेक्स जरूर लिखिए, बताना आप लोगों ने मूवी देखी। 10 में से अगर आप लोग पूछें कितना, तो मैं जाऊंगा 7.5 स्टार्स के साथ। पूरी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं, देखिए, लिखिए बताना आप लोगों की इस मूवी पर जो भी टेक्स हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।